मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। 4 मई के बाद चुनाव जैसे खत्म हुआ, मोदी जी को एक बड़ी आत्मज्ञान हुई। भाई त्यागी पुरुष हैं, उन्होंने कहा त्याग करो, अब आप लोगों को त्याग करना होगा। त्याग कहा उन्होंने, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल त्याग करो। त्याग करना है आपको। सोना चांदी से मोह माया क्यों रखना भाई, गहने होने में उलझने का क्या मतलब, उसका भी त्याग करो। विदेशी यात्रा में जाने की क्या जरूरत है, जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं वो लौट आए। त्याग करो, देश के लिए त्याग करना होगा। और जहां तक त्याग की बात है, खेतों में किसानों का तो दाम, आमदनी बढ़ी नहीं, यूरिया नहीं मिल रहा है। नेचुरल अब खाद की जरूरत है, तो आप नेचुरल गोमूत्र, यूरिनल जो भी है उसको अपना नेचुरल अपनाइए, स्वाद अच्छा रहेगा। ये मोदी जी ने कहा है और इसको स्वीकारना पड़ेगा। अब देश के हित में है, ये देश संकट में है। इस देश में सस्ता जब तेल रसा से मिल रहा था, नयारा और रिलायंस एक कंपनी है जो सस्ता तेल रसा से लेकर के और यूरोपियन मार्केट में बेचा और 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का रुपया कमाया है। अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो उस समय जब सबसे सस्ता 70 से 80, बल्कि 70 से कम था, जब पिछले 4 साल पहले तक तेल इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल, तब भारत के एक भी व्यक्ति को, जितने यहाँ बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, किसी को 1 पाई का लाभ नहीं हुआ, दाम में कटौती नहीं की गई। किसको लाभ हुआ? कंपनियों को लाभ हुआ। देश की सरकार ने लोगों के जेब से 44 लाख करोड़ रुपए, कितना? 44 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई 10 साल के अंदर। आज ज्ञान क्या दे रहे हैं? अमेरिका में बढ़ गया, इंडोनेशिया में बढ़ गया, वहाँ तुर्की में बढ़ गया। भैया आपके यहाँ क्या क्यों नहीं बढ़ा? सच्चाई ये है, 4 मई की बात इन्होंने सच की है। 4 मई से पहले सब चंगा सी था। 44 लाख करोड़ हम लोग खा गए। ये देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये राफेल खरीदे जा रहे हैं, ये हमारे भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ मिल रहे हैं, ये लखनऊ सूट मिल रहे हैं, ये कहां से पैसा आया? हम नहीं खाए भाई साहब। तेल उधार खरीदने की आदत हमें नहीं थी, आप में थी। ऑयल बॉन्ड खरीद के देश को कर्जे में डुबा दिया, चुका हम रहे। गए वहां ये 44 लाख करोड़। लेकिन एक सेकंड, लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी से, मार्च गया, अप्रैल गया और मोदी साहब कह रहे थे भाइयों और बहनों 4 मई ममता गई। अरे ममता तो गई, लेकिन जब आया 10 मई तब आपकी चिंता बढ़ गई। लेकिन ये रातों रात बदल गए। मैं उम्मीद करता था कि हमारे कांग्रेस पार्टी, उनके प्रवक्ता देश के लिए खड़े होंगे, देश के लिए कुछ अच्छा देंगे, कुछ अच्छा सुझाव देंगे, लेकिन ना, सिर्फ मोदी विरोध और मोदी जलन के अलावा कुछ नहीं। निहायत जलन खोट्टा है ये लोग। में आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में काहे कमी की गई भाई? हमने कहा था क्या हम लोग भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री देश के हैं। वो एसपीजी की जो ब्लू बुक होती है, वो जो कहेगी वो हम मानेंगे। हम साइकिल पे चलेंगे, हम मेट्रो में चलेंगे, पैदल चलेंगे, घोड़े पे चलेंगे। नेता भी चलें, ऐसा नहीं हम तो चलेंगे साइकिल पे, वो भी चलें। दिक्कत ये है ना, वो गाड़ी पे चलेंगे। बैंड बज गया। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भाई, उन्होंने यदि कोई बात कहा, तो उसको तो मानना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट था। त्याग उन्होंने कोई आज से नहीं किया। आप कहिएगा कि त्याग तो ऐसा नहीं, बच्चे मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जनता आपके लिए नहीं बजा रहे हैं। नहीं, आपके लिए ही ताली बजा। महामानव जी ने ऐसा नहीं है कि जनता से कहा है त्याग, उन्होंने त्याग करवाया है। देखिए ना, अपने मित्रों के लिए आज ही खबर आई है और उन्हीं के चैनल से खबर पब्लिश हो रही है, मुदानी जी के लिए, कि वहां पे केस बंद हुआ है। उसके बदले ऑपरेशन सिंदूर भी का भी त्याग। उसके बदले आपने सबने सुना किस तरह से सस्ता रसा से तेल मिल रहा था, अमेरिका ने कहा था उस समय रोक दो, ठीक है, तो हो उसका गया। भी त्याग कर दिया। प्रोफेसर साहब, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान ट्रेड डील का भी कर दिया है। अभी ट्रेड डील में किसानों के हित का त्याग करने का काम किया। मोदी जी ने कम त्याग किया। मोदी जी का आदत है त्याग करने का। विदेश जा रहे हैं तो लोग को पेट में दर्द हो रहा है। भाई मोदी जी विदेश जाएंगे नहीं क्या? 2 विमान है, 8 दूना 16,000 करोड़ का, यहाँ रखे पाट पुर्जा उसका खराब हो जाएगा, उसको भी तो बनवाना पड़ेगा। तो वहां गए और नॉर्वे में जा रहे हैं। ये तो सब कहानी बन रही है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। देश, किसी भी देश के पास उसका फॉरेक्स यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार, यानी सिंपल भाषा में डॉलर, वो सीमित होता है। जो अभी हमारे पास 700 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि नेचुरल, मतलब उसमें कोई संकट की स्थिति नहीं है। लेकिन उसी डॉलर से हम क्या क्या विदेश से खरीदते हैं? फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल,
कच्चा तेल जो भी हम खरीदते हैं, फर्टिलाइजर जो किसानों के लिए अनिवार्य है, उसी से हम सोना, अन्य दवाइयां भी खरीदते हैं। तो अगर सोने को 1 साल तक छोड़ देंगे तो हमारे पास एक कुशन रहेगा कि हम भाई कच्चे तेल के निर्यात में या खरीद में या फिर फर्टिलाइजर की खरीद में कोई दिक्कत ना आए। कि हमने तो सुना था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो मेक इन इंडिया होगा, तो जब सब मेक इन इंडिया अगर हो गया होता तो आज शायद हमें इतनी इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात। आज आयात का व्यापार घाटा कितना है? 240 अरब डॉलर। ये हम घाटे में जी रहे हैं। क्या घाटा है? और उसके बाद आज देखिए, जब भी हम चीजें खरीदते हैं, चाहे सोना खरीदते हैं, चाहे तेल खरीदें, अनुराग हमें जी, डॉलर में खरीदना पड़ता है। तेल और गोल्ड को मेक इन इंडिया कैसे करेंगे जरा बता दीजिए ना। बीच में नहीं बोला, मैंने आपका सम्मान तेल और किया। गोल्ड को मेक इन इंडिया कैसे करेंगे अगर बता दीजिए, छात्र जानना चाहते अगर हैं। इस तरह से होगी तो मैं आपके बीच में बोल तेल सकता था। और मैंने गोल्ड समय मेक मेरी इन बात इंडिया सुनिए। कैसे करोगे मेरे यार? बीच में डिस्टर्ब Please, करने से आजाद। कोई आनंद आ रहा है क्या? करवाली बेइज्जती। देश को महंगाई में ढकेल के आनंद आ रहा है क्या? नहीं, झूठ नहीं, सवाल झूठ। बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश की सच्ची बात को जनता के सामने जाना नहीं देना चाहते। आज डॉलर की क्या कीमत है बताइए? रुपए के मुकाबले कहां पहुंच गया है? 95 रुपए पे पहुंच गया है। और ये सोना और कच्चा तेल हम खरीदते हैं तो डॉलर में खरीदते हैं ना। इसके मतलब हमारा रुपया कितना कमजोर हो रहा है। अगर रुपया मजबूत होता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही होती, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। ऊपर से बातें कह रहे हैं। अभी अंजना जी ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई 1000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है कंपनियों को। तो कंपनियों को जब फायदा हो रहा था 2015 में तो कच्चा तेल 52 रुपए प्रति बैरल था। तब तो आपने पेट्रोल के दाम तो कम नहीं किए थे, पेट्रोल डीजल के। तब तो कंपनियां कमा रही थी। 2016 में 44 यहां पे डॉलर प्रति बैरल था। तब पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं हुआ, तब तो कंपनियां कमा रही थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तब कंपनियों ने क्यों नहीं वहां पे पेट्रोल डीजल का दाम कम किया सरकार ने? मैं पूछना चाहता हूं। और कोरोना काल में तो सबसे निम्न स्तर पे था, 42 यहां पे 42 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था। तब भी आपने कम नहीं किया, तब कंपनियां कमा रही थी। कंपनियां कमाएंगी तो ठीक। अब जरा सा थोड़ी कंपनी को दिक्कत आई है तो सजा जनता भुगतेगी, तब सरकार नहीं भुगतेगी। तब सजा जनता भुगतेगी अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है। लेकिन कंपनी को फायदा होता है तब सरकार चुप्पी साध जाती है। यह देश के अंदर हो रहा है। कमाल की बात है। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो दोस्तों, डॉलर तो आए दिन गिरते ही जा रहे हैं। इसी को लेकर तो आज अनुराग भदौड़िया जी ने बीजेपी प्रवक्ता आलोक शर्मा जी को जमकर धो रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे और आनंद लेते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए कैसे कमाल के लोग हैं, इनसे बातें करो। मैं थोड़ा सा हट रहा हूं मुद्दे से। नीट का पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जब सवाल पूछा जाता है कि लखीमपुर के बच्चे ने सुसाइड किया, जिम्मेदार कौन? तो पता क्या बोलेंगे? 70 साल से तो आपकी सरकार थी। तब ये 70 साल जाते हैं, 20 साल पीछे जाते हैं। सवाल उठता है आप जिम्मेदारी से अब महंगाई जब चुनाव हो रहा था, लास्ट बोला, जब चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पौंडीचेरी में, ये वहां केरलम में क्या कर रहे थे पता आपको? हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे, जहाज घूम रहे थे। तब फ्यूल खर्च हो रहा था, रैलियां हो रही थी, काफले निकल रहे थे। तब क्यों चिंता नहीं आई? अरे भाई, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पहले से अपने एक सेकंड से और नहीं 10 सेकंड। सरकार की जिम्मेदारी होती है दूर अंदेशा लगा लेना कि ये ईरान का युद्ध चल रहा है, कल हम तकलीफ में आएंगे। विपक्ष बार बार बोल रहा था कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, चुनाव बाद में देख लेंगे, पहले राष्ट्र बचाना है। लेकिन आपने इसकी चिंता नहीं की, आप चुनाव की चिंता करते रहे। चुनाव जीत लिए, आपने ओथ ले ली, उसके बाद कह रहे हैं अब महंगाई बढ़ानी है। तब जाके डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। और हम कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा चुनाव के बाद। तब ये क्या कह रहे थे? सबसे पहली बात, काम है झूठ फैलाना। विपक्ष का काम है झूठ फैलाना। विपक्ष आपको आगाह कर रहा था, आप विपक्ष की बात नहीं माने। आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, आम आदमी इसकी सजा भुगतेगा। आपका क्या है? अरे बोलना कुछ। मेक इन इंडिया बोला, मेक इन इंडिया। पेट्रोल कैसे मेक इन इंडिया करेंगे और गोल्ड कैसे मेक इन इंडिया करेंगे? आलू घुसाओ, गोल्ड निकालो, आलू घुसाओ, गोल्ड निकालो, मेक इन इंडिया हो गया। क्या दिमाग से ऊपर का बात करते हैं ये लोग? पेट्रोलियम कंपनी का प्रॉफिट, पेट्रोलियम कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम किसकी है? सरकारी सार्वजनिक कंपनी है। तो फिर जनता को अखिलेश की कंपनी नहीं है। कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था, तब आपने सस्ता नहीं किया पेट्रोल, और अभी रोने लग गए। 2024 में ये जो सारी PSUs थी, हाईएस्ट प्रॉफिट अंजना जी इन्होंने कमाया $88,000 88,000 करोड़ 81,000 करोड़ पर एनम का। हाँ। और अभी आप जान रहे हो, आप ही ने बोला 1,000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। 60 दिन में वही $60,000 करोड़ डॉलर हो गया। कच्चे तेल के दाम कम थे जब प्रॉफिट कमाया था, तब क्या हुआ था? यही तो बता रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर 3 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़
शपथ भी मेरी, आप कमा भी लेंगे, उसके बाद आप जनता को राहत नहीं देंगे। आज जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा तो फिर जनता के ऊपर डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ नहीं चलती है बात। दुबे जी मोर्चा संभालिए और पहले बता दीजिए किधर से बैटिंग करने वाले आज। एक गाने से शुरू करता हूँ। गाने के बोल हैं, नमस्ते। हम पागल नहीं हैं भैया, न हमारा दिमाग खराब है। हम सिर्फ दुखी तब होते हैं जब ये भाजपाई कहते हैं सरकार हमारी है, समस्या तुम्हारी है। तब दुख होता है कि अरे भैया सरकार में आप आए हो, दुख आपने हमें दिया है, हम आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। तो भाजपाइयों की बात बहुत है निराली, इनको सूखे में दिखता है हरियाली, इनके आंसू हैं घड़ियाली। और ये विपक्ष को कहते हैं कि हम लोग हैं बवाली और मवाली। नहीं मेरे भाई, हम लोग करेंगे इस देश की रखवाली। प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों और बहनों, ये जो रुपया है ना, ये लुढ़क रहा है और 2026 में रुपया सो रहा है, रुपया 95 पार हो गया। अगर जब मनमोहन सिंह जी ने सत्ता आपको सौंपी थी और वो 60 रुपए का जो डॉलर था वो अगर आपने 40 में किया होता, ये आनंद दुबे आपके पैरों में अजय भाई ऐसे नतमस्तक हो जाता, लेकिन नहीं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। सवाल जो है आपसे है अजय आलोक जी। आपने कहा कि मोदी जी का बहुत वर्चस्व है। कल ही वेडनेसडे को हमारा जहाज कार्गो शिप उसको ड्रोन अटैक में वो ध्वस्त हो गया और सिंक हो गया। और आपकी 3 बार से सरकार है, आपने एक बार भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो अपनी देश की कंपनी होती है आपने नहीं बनाया है। आपने 12 मई 2026 को जाके BMIP बनाया है, तो अभी तक आप कहाँ थे? जैसे कि सर ने बोला कि गोल्ड और पेट्रोलियम को मेक इन इंडिया नहीं कर सकते, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मेक इन इंडिया कर क्या रहे हो? फिर किसान को और मजदूर को कहीं नहीं दिख रहा है आपका मेक इन इंडिया। अगर ये मेक इन इंडिया सही में होता तो आप देखिए ना, 112 अरब डॉलर का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और अगर मैं सरकार के खर्च के कंपेयर में बता दूं तो ये 21% होता है। तो फिर भाई मेक इन इंडिया हो क्या रहा है? दिख तो नहीं रहा। जुमला बनता है, जुमले तो लेने के देने पड़ गए। आज जब मतलब मोदी जी ने जब 7 अपीलें की, उसमें से एक अपील थी कि हमें विदेश जाना कम करना चाहिए। आज सुबह ही वो विदेश निकल गए। लग रहा है वो घूमने गए हैं? घूमने नहीं गए, लेकिन आपको लग रहा है वो घूमने गए? लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं वो उनका काम है। तो फिर मेरा सवाल अजय आलोक जी से, युद्ध शुरू होने से पहले ही रुपया 90 तक पहुंच गया था प्रति डॉलर, और अभी भी लगातार रुपया डॉलर के प्रति गिर रहा है। तो क्या 100 रुपये प्रति डॉलर का शतक इनके कार्यकाल में ही हो जाएगा या उसके लिए हमको समय मिलेगा? गुड क्वेश्चन। देखिए बच्चे भी ये सवाल पूछ रहे हैं। 4 मई प्रॉब्लम आई। देखिए कोई 4 मई प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम अभी आया नहीं है, प्रॉब्लम आने की आशंका है जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आशान्वित होना देश में हमेशा सबको चाहिए और डिप्रेसिव थॉट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि समस्या को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। फर्क उनमें और हम में यही है। रुपया गिरता, जहां तक रुपया गिर रहा है, जहां तक गिरता हुआ रुपया है, हम बार ये कह रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए। हमारा सबसे बड़ा रीजन है गिरता हुआ रुपया का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा, हमारा रुपया गिरेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या ये जायज है कि पिछले 1 साल में 24 बिलियन डॉलर से 38 बिलियन डॉलर से 71 बिलियन डॉलर हम सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। ओह, ऐसा है क्या? हमारा रुपया गिरेगा क्योंकि हम 135 बिलियन डॉलर्स का अप्रोक्सीमेटली ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो करना ही है। हमें कोई उपाय नहीं है हमारे पास। मैंने बोला ना, तेल तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, अपनी आदतों पे कंट्रोल कर सकते हैं। लाभ होगा तो प्राइवेट लोगों को लाभ होगा, लाभ का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और जब हानि होगी तो लॉस का। चुप रहिए, अभी बीच में नहीं बोला, अभी गलत बात है। बीच में नहीं। और जब हानि होगी तो उसका लॉस जो होगा उसका सबको जो है राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ये चल रहा है, ये पॉलिसी चल रही है इस देश में। 65% जो तेल अभी है, बाहर से जो तेल आ रहा है, 65% हमारे उपयोग में है, और 35% अभी भी प्राइवेट कंपनी देश से विदेश भेज रही है रिफाइनिंग करके, और उसका लाभ कमा रही है। क्यों नहीं मोदी जी को पहले उसको रोकना चाहिए था इस देश में? देश के लोगों का तो तेल आप बढ़ा रहे हो, उनका तेल कर रहे हो, और ये प्राइवेट कंपनी न्यारा और रिलायंस का क्यों नहीं, कितना लाभ हुआ? आज जब जरूरत संकट में है, उसको भी उसका लाभ का जो चीजें होनी चाहिए। 16 लाख करोड़ रुपए का जो आपने राइट ऑफ किया उसको प्राइवेट कारपोरेट को क्यों किया? कारपोरेट टैक्स 1,45,000 करोड़ आपने क्यों कम कर दिया? 12% विश्व में 2 देशों का करेंसी सबसे ज्यादा डिवेल्युएट हुआ है 1 साल में, तुर्की है और दूसरा भारत है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए?
12% डिवैल्यूएट हुआ। इसके कारण इकोनॉमी की क्राइसिस हो रही है और ये आज की नहीं है, ये साल भर के अंदर पूरा गिरा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आए दिन तो डॉलर गिरते ही जा रहे हैं, तो इसी को लेकर तो आज कांग्रेस प्रवक्ता और अनुराग भदौड़िया जी ने बीजेपी प्रवक्ता आलोक शर्मा जी को जितना भी जवाब दिया है, तो आप सभी को क्या लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता जी ने सही जवाब दिया है? अगर सही जवाब दिया है तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह आपको डिबेट वीडियो फटाफट मिलती ही रहे।